दर्शकों, आपको यह बताना जरूरी है कि ये जो नीट NEET की परीक्षा को लेके इतनी बात हो रही है, ये सिर्फ बात नहीं, ये कोई 13 लाख बच्चे जो कि सिलेक्ट हुए उनकी बात नहीं, ये 1563 बच्चे जिनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा उनकी भी बात नहीं। ये बात है आपकी और हमारी, ये बात है 140 करोड़ लोगों की। जी हां, 140 करोड़, एक वो व्यक्ति, चाहे आपने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, आपके घर में किसी ने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, आपके घर से कोई नीट में बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन यह बात जो मैं अगले 1 घंटे में करूंगा वो आपसे, जी हां आपसे उतनी ही जुड़ी हुई है जितना कि आपके बगल वाले से। क्योंकि दर्शकों, जिस पल या कहूं जिस क्षण 2024 के आम चुनावों का रिजल्ट आ रहा था, यानी 4 जून 2024 को, उसी पल, उसी समय और उसी क्षण 23,33,000 बच्चे अपना भविष्य संवारने का इंतजार कर रहे थे। जी हां, आप मेरी बात समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। 13 लाख बच्चे, जितना महत्वपूर्ण एक राजनेता के लिए, एक नेता के लिए, और इसमें कोई बीजेपी, एसपी, कांग्रेस, सपा नहीं है दर्शकों, एक राजनेता के लिए जितना महत्वपूर्ण उसका चुनाव का नतीजा होता है, दर्शकों उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये मैं, आप, हमारे बच्चे, अगर आप वृद्ध हैं तो पोता पोती, भाई बहन, सब छात्र जानते हैं, हम सब छात्र हैं कि उससे कई गुना ज्यादा, कई और गुना ज्यादा महत्वपूर्ण ये रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट होता है दर्शकों, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। और ये एग्जाम, ये मार्क्स सिर्फ नीट नहीं, NEET नहीं, ये वो रिजल्ट है, ये वो एग्जाम है जिसका नाम 2016 से पहले PMT होता था। ये वो एग्जाम है जिसको पार करके बच्चे डॉक्टर बनते हैं। ये वो एग्जाम है जब पार हो जाता है तो बच्चे गांव गोट से लेके और एम्स के अस्पताल तक डॉक्टर बनते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था, हर 140 करोड़ भारतीय किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस नीट के एग्जाम से प्रभावित होता है। आप सोचिए, एक ऐसा एग्जाम जो डॉक्टर बनाता है, एक ऐसा एग्जाम जो एम्स में भेजता है, ये खिलवाड़ किसके साथ था? ये ढिलाई, खिलवाड़ जो भी कहें, शब्दों का खेल है, हेर फेर है, लेकिन किसके साथ था? डॉक्टर सिर्फ एक बुखार की या जुकाम की दवाई देने वाला व्यक्ति नहीं होता है। डॉक्टर वो है जो आपको जानलेवा बीमारी से बचाता है। डॉक्टर वो है जो भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए तो जान बचाता है। और ऐसा डॉक्टर की परीक्षा के साथ ये ढिलाई कैसे पूछता है भारत? कैसे हो गया पूछता है भारत? आप बताइए मेरे को, मैं पूछ रहा हूं आज, ये कैसे हो गया? नए मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, सवाल पूछा हमने, लेकिन कैसे हो गया? ये बोलना बहुत आसान है कि ढिलाई हो गई, अरे इसकी गलती है, उसकी गलती है। दिल्ली के पास कुछ 50, 55, 56, 60 किलोमीटर दूर झज्जर, बोल रहे हैं वहीं पे सारा खेल हुआ है। मैं कह रहा हूं कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं कैसे? आप बताइए मेरे को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले 4, 5, 6, 7, 8 सालों में वो ग्राफिक चला दीजिए गरिमा जी, 2 बच्चे टॉप लाते थे, 4, 6, 8, 10, 12, 15। इस बार तो हदें पार हो गई। अच्छी बात है, मेरे को पहले जब सुनने में आया, 6 तारीख को सुना मैंने कि इतने बच्चों के टॉप मार्क्स आए, मुझे लगा भैया बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर धीरे 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 सुगबुगाहट हुई कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा मतलब जिसको ना मिले तो अंगूर खट्टे होते हैं टाइप सिचुएशन, क्योंकि आजकल स्टेक्स इतने हाई हो गए, सबको बनना है। लेकिन जब बात समझ आई, कहीं ग्रेस मार्क्स की बात आई, कहीं आए 2 सेट थे। जिसने भी एग्जाम दिया है उसे पता है 2 सेट होते हैं, एक बैकअप सेट होता है, एक मेन सेट होता है। बोल रहे हैं बैकअप सेट बांट दिया, ऐसे बांट दिया, घर की खेती थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये 563 बच्चों के भविष्य की बात तो है ही, जिनका अब री एग्जामिनेशन होगा, एंड हु विल गारंटी कि जो टीचर वो चेक करेगी वो ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करेगी। उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, सिर्फ बच्चे के ऊपर नहीं, टीचर के ऊपर, कि कहीं आधे अंक का भी राइट लेफ्ट हो गया
तो क्या होगा? सोचिए ना, किसी की ढिलाई किसी और को भुगतनी पड़ रही है। यह कितना सही है? एंड व्हाई इज इट बीइंग डन? व्हाई? विपक्ष कह रहा है इसमें सीबीआई से जांच कराओ, मैं कह रहा हूं एनआईए से करा लो। देशी पे भरोसा नहीं है तो विदेशी से करा लो, निकलेगा क्या? जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, आप समझिए। और जब ये होता है तो और बच्चे आते हैं। कोई कहता है कि मैंने 2016 में जब पहली बार पीएमटी से हुआ था तब भी कहा था। कोई कहता है मैंने आईआईटी जेईई के पेपर में भी पीआईएल डाली हुई है। सर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये पूरा हर जगह चल रहा है गड़बड़ घोटाला। मैं कह रहा हूं ये एजुकेशन सिस्टम की बात है बॉस, ये भारत के भविष्य की बात है। ये उन 12, 13, 14, 15 लाख बच्चों की बात नहीं है। और वो 15 लाख बच्चे नहीं होते, वो 15 लाख परिवार होते हैं। और उसके बाद जब ये डॉक्टर बनते हैं, जब ये इंजीनियर बनते हैं, तो आपका और हमारा जीवन, जब आप कहीं पढ़ते हैं ना ऐसे घबरा देने वाली खबर कि पुल गिर गया, कैसे गिर गया। जब फेल होने वाले को टॉपर बनाओगे और टॉपर को फेलियर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे, तो पूछता है भारत व्हाट डू यू मीन? आप ये तो मतलब आप क्या उम्मीद रखते हो? ये जरा देखिए 30 सेकंड की स्पेशल रिपोर्ट, और इतनी देर में मेरे पास सिर्फ स्पेशल पैनल ही नहीं बल्कि वो बच्चे भी होंगे। और वो बच्चे 2 भागों में बटे हुए। एक कह रहा है ठीक है हम री एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं, और एक वर्ग कह रहा है नो वी आर नॉट रेडी।